हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने इससे पहले बहुत सारी 8 क्लास 9 क्लास में इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें एक्स एंड वाई एक्स बनाते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट बोल एक्स 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 पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई। ठीक है, पॉइंट को डिनोट करना, एब्सिस क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होती है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब बेसिक बेसिक आपने पढ़ा। फिर भी एक बार मैं वापस रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, तो फटाफट में लिखते जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, किसी भी प्लान को, जैसे बोर्ड अपने लिए प्लान का काम कर रहा है, इस यहाँ से दो परपेंडिकुलर लाइन द्वारा प्लान को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, एक ये दूसरी परपेंडिकुलर, ये एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये दूसरी लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइन इस पूरे प्लान को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, जहाँ दोनों लाइन कट करती है उसको हमने बोल दिया, एक नया नाम दे दिया, जिसके कोऑर्डिनेट को हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे, इसलिए कोऑर्डिनेट डिनोट करना जरूरी है, तो इसलिए इसकी कोऑर्डिनेट को हमने 0,0 बोल दिया और इसी को बोला रेफरेंस पॉइंट बोला। और यहीं से हम बोलेंगे कि जो भी पॉइंट लिखेंगे वो इसको रेफरेंस पॉइंट मानकर ही हम डिनोट करेंगे। ठीक, ओके, और इसका नाम दे दिया ओरिजिन। ठीक, अच्छा, अपने जो सिलेबस है तुम्हारा उसमें सिर्फ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हैं और वही अपने सिलेबस, तो अपने को सिर्फ उतनी ही बात करनी है। ठीक, आगे जाके एक्स वाई एंड जेड तीनों पढ़ने को मिलते हैं आपको। ठीक है, अच्छा, उसमें से एक लाइन को बोल दिया एक्स अक्स और दूसरे को बोल दिया वाई। ठीक, इसको बोला एक साइड, इस वाले पार्ट को बोला एक्स पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव एक्स अक्स, और इसके अपोजिट वाले ए ओ इसको बोल दिया, इसको नॉर्मली ओ से रिप्रेजेंट किया ओरिजिन को, इसको बोला एक्स डैश यानी कि नेगेटिव। ठीक, इसको बोल दिया वाई डैश यानी कि नेगेटिव। सही है, ये होता है एक्स पॉजिटिव एक्स, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से किसी प्लान को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं इस तरीके से। ठीक है, उनका नाम रखते हैं। अच्छा, ठीक, अच्छा, ये जो प्लान जो डिवाइड किया है, इसमें अगर देखें, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड और इसको बोलते हैं फोर्थ। ठीक है, अच्छा, किसी भी पॉइंट को जब हम डिनोट करते हैं, ठीक है, सपोज कोई भी पॉइंट किसी प्लान में हम डिनोट किया, सपोज यहाँ पे किसी मैंने पॉइंट पी को डिनोट किया, तो सबसे पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और फिर लिखा जाता है वाई कोऑर्डिनेट। सबसे पहले उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और सेकंड जो होता है, इसको ये होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉइंट को डिनोट करते हैं तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो यहीं पे एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसमें लाई करने वाले जितने बहुत सारे इनफाइनाइट्स पॉइंट होंगे इस पार्ट में, यानी कि एक्स ओ वाई दोनों पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करने वाले इनफाइनाइट्स पॉइंट हैं, इन इनफाइनाइट्स पॉइंट की खास बात ये होगी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, ये बात अपने को याद रखनी है कि अगर किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव हैं तो वो पॉइंट है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे। ठीक, अच्छा, सेकंड पे बात करते हैं। सबसे पहले एक्स लिखा जाता है तो एक्स तो नेगेटिव आएगा और वाई पॉजिटिव, यानी कि सेकंड में भी इनफाइनाइट्स पॉइंट होगी जिसके सारे के एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड में दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं ये भी देख लेंगे, ये सब आपको पता, फिर भी एक बार ध्यान से देख ले। इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करें
तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई अक्स। ये जो डिस्टेंस फ्रॉम वाई अक्स होती है इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना मतलब है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई अक्स, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई अक्स। x1 क्या है, सपोज उसी में अगर मैं x1 की बात करूँ तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस की डिस्टेंस है। ओके, y1 क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये डिस्टेंस है y1, ये डिस्टेंस है x1। ठीक, ओके, यहाँ तक फटाफट नोट कर दें। ओके, यहीं पे लिख दे लगे हाथ यहीं पे साथ में, किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स होती है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं एब्सिसा। और जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि अगर किसी पॉइंट के एब्सिसा की बात की है तो एब्सिसा का मतलब होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स उस पॉइंट की, या फिर उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ले लो। ठीक है, एंड अगर हमें पास ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ऑर्डिनेट का मतलब है कि उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ले लो। ठीक, ओके, नोट करें फटाफट। अच्छा, ये सब नोट कर दिया होगा, याद रहेगा, ऑर्डिनेट एब्सिसा ये सब। अच्छा, ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं। अपने को बताना है, मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे। ठीक है, उनकी एब्सिसा क्या है, इनका ऑर्डिनेट क्या है। पहला पॉइंट है ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। ठीक है, इनमें अपने को बताना कौन सा पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ठीक है, और उनके एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या है। जैसे हम फर्स्ट आगरा की बात करते हैं, ए पॉइंट की। ठीक है, तो ए पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट देखे तो पॉजिटिव है, एंड वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, पॉजिटिव है। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स क्या +1 और ये भी +1 है। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो किस में लाई करेगा, पॉजिटिव। अभी बताया था फर्स्ट, करेक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, सेकंड पॉइंट, अगर सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो x तो है नेगेटिव, y है पॉजिटिव। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, इसका मतलब किस में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा। ठीक, ओके, सिमिलर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव फर्स्ट में लाई करेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी कि फोर्थ में लाई करेगा। ठीक, नेगेटिव एंड नेगेटिव यानी कि थर्ड में लाई करेगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब इस पॉइंट की एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की बात करते हैं। अगर हम एब्सिसा की बात करें तो एब्सिसा का मीनिंग बताया था कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स या उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1। ओके, ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, ये भी 1। ओके, इसके एब्सिसा की बात करें, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, हर बार लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट एरो समझ लेना। एब्सिसा कितने हैं, -1 ऑर्डिनेट 3। एब्सिसा √2 एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट इज द 7 इज वाई कोऑर्डिनेट। एब्सिसा इज 0.5 and ordinate is -0.9. okay, next
एब्सिसा इज -4 एंड ऑर्डिनेट इज -4। ठीक है, ओके, एक और पॉइंट लिखे। ठीक है, अच्छा, अगर ये पॉइंट किस में लाई करेगा, यहाँ पे अपने पास गिवन है कि x कोऑर्डिनेट इज द 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज द पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट इज 0। इसका मीनिंग ये होगा कि x किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो y एक्स पे लाई करता है, लाई ऑन y एक्स। एक नोट करके नहीं हो तो लिख दे साइट में, अभी बताएंगे कैसा है। अगर किसी पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट अगर 0 है, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो पॉइंट है वो y एक्स पे लाई करेगा। ठीक, सिमिलर अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर 0 है, ये मैं समझाऊंगा कैसे। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो पॉइंट है लाई ऑन x एक्स पे लाई कर रहा है। ठीक, ओके, तो ये जो लाई कर रहा है, ये कर रहा है पॉजिटिव y एक्स पे लाई ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। अब मैं बताऊंगा कैसे ये। ठीक, ओके, इसकी एब्सिसा की बात कर देते हैं। एब्सिसा इज द 0 एंड ऑर्डिनेट इज द 9। सिमिलर अगर इस पॉइंट की बात करें, इसका y कोऑर्डिनेट 0, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये x एक्स पे लाई कर रहा है एंड x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो नेगेटिव x एक्स पे लाई कर रहा है, नेगेटिव x एक्स, नेगेटिव x एक्स। इसका मतलब इसका एब्सिसा -2 एंड ऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0। ठीक, नोट कर, ये बातें याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसी पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर सिस्टम में कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, इसकी बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल देना, डिनोट एनी पॉइंट इन कार्टेशियन सिस्टम। जैसे पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझते हैं। 1,1 है, ये ए पॉइंट बोल दिया। बी पॉइंट है -√2, 1। सी पॉइंट है 0,5 एंड डी पॉइंट है 9, 8 एंड 0। ये कुछ पॉइंट है डी, ये भी कुछ पॉइंट है। -0.1 एंड -0.2। ठीक, बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, करेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं। ये है 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिमिलर यहाँ पॉजिटिव में y 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलर नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक, यहाँ तक करेक्ट है। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज 1,1। जैसे x कोऑर्डिनेट 1, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, x बराबर 1, ये रहा। ठीक है, फिर कह रहा है कि y इक्वल्स टू 1, तो y पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ लाइन कर देंगे। जहाँ पे दोनों लाइन कट करती हैं वही पॉइंट होगा, यानी कि ये पॉइंट है 1,1, ए पॉइंट। समझा? ओके, सेकेंड इज -√2 एंड 1। -√2 की अगर बात करें तो √2 इक्वल्स टू 1.4142 के अप्रॉक्सीमेट होता है, तो यानी कि ये लिखा है -1.4142 एंड 1, यानी कि -1.4 एंड 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो -1.4। अगर आपके पास जो ग्राफ जिसमें बनाना आपको नोटबुक में
इन दोनों के बीच में 10 ऐसे छोटे छोटे डैश किए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अपने को 4 तक जाना है, माइनस का 1/4, यानी कि x इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ 1 है, यहाँ 1 माइनस 1.1 होगा, 2 3 एंड 4 यहाँ होगा, ये 5 फिर 6 7 8 9 और ये 10, मतलब पूरा मेंशन होगा। तो कहीं यहाँ पे होगा, इस पे एक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने x1 पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये पॉइंट हो जाएगा, इसको भी बोल दिया। ये है -√2 एंड 1, करेक्ट, ओके। सी पॉइंट x0 एंड y5, x0 इसका मीनिंग है ये पॉइंट है, वो सी पॉइंट है, वो कहाँ पे लाई करेगा, y पे लाई करेगा। x0 का मीनिंग भी चाहे तो उसके साथ एक और लिख दे, x0 का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है y एंड y0 का मीनिंग होता है x, ये बात भी चाहे तो लिख दे। x0 का मीनिंग y एंड y0 का मीनिंग होता है x, ठीक है, नोट करें, ओके। यानी कि x0 है, यानी कि ये पूरा y होगा, और इस पे है y बराबर ये लाइन, ऐसे परपेंडिकुलर करेंगे तो यही पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 0,5, इस पॉइंट को हमने c बोल दिया, ओके। नेक्स्ट 8,0, 8x8 एंड y0, x8 मीनिंग ये हो गया, एंड y इक्वल टू 0, यानी कि ये पॉइंट होगा, इसको हमने बोल दिया d, 8,0, ठीक, ओके। नेक्स्ट है e पॉइंट, 0.1 एंड -0.2, ओके, 0.1 एंड -0.2। 0.1 की अगर बात करें तो 0.1 क्या है, x का 0.1 यानी कि 0.1 कहीं यहाँ होगा, एंड -0.2 y का कहीं यहाँ होगा, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट होगा यहाँ पर, इसको ई पॉइंट बोल दिया, सॉरी, प्लस का 0.1 एंड माइनस का 0.2, ठीक। तो इस तरीके से नॉर्मली हम पॉइंट को डिनोट करते हैं। अब पूछे कि इसकी एब्सिसा कोऑर्डिनेट, तो बिना डिनोट किए भी बता सकते हो, एब्सिसा क्या है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, कहाँ पे लाई करेगा ये भी बता सकते हो, ठीक, नोट करें फटाफट, ओके। ये आपने अभी तक लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, 8 क्लास 9 क्लास इनमें, ठीक है। अब हम अपने काम की बात पे आते हैं। अपने को इस चैप्टर में मेन किस पे फोकस करना है, इस चैप्टर में मोस्टली अपने को 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एंड किसी 2 गिवन पॉइंट को, कोई पॉइंट अगर किसी रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो वो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, इन दोनों चीज़ पे काफ़ी फोकस करना है, ठीक है, ओके, ओके। तो सबसे पहले लिखेंगे अब जो पढ़ना है अपने को, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला का मीनिंग क्या होता है, यानी कि अपने को कुछ पॉइंट गिवन होगी, उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी। जैसे सपोज एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, ठीक है, एक पॉइंट, कहीं पे भी दूसरा पॉइंट लाई कर रहा है, यहाँ ले लो तो बॉम्बे यहाँ पर है, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास गिवन होंगे ना। अच्छा, अपने को पूछा कि a एंड b के बीच की डिस्टेंस बतानी है, जैसे ये है अपने पास कार्टेशियन सिस्टम, इसको हमने बोल दिया x अक्ष और इसको हमने बोल दिया y अक्ष, और अपने को कैलकुलेट करना है कि ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अपने को कैलकुलेट करनी है, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं, ये है 0,0, इसी को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, जिसको ओ से डिनोट करेंगे। तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा x1, 0, देखो एक्स एक्स पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 अभी बताया था, और x1, ओके। यहाँ से अगर बात करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, 0, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे y अक्ष पर पॉइंट देखेंगे तो y अक्ष पर x0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y1, और इस पॉइंट की बात करते हैं तो 0, y2, यहाँ तक देखें। और अपने को डिस्टेंस कौन कैलकुलेट करनी है, ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये वाली, ये डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है अपने को,
अपने को ये वाली अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, x2 माइनस x1 आएगी। ठीक है, ये अगर ये डिस्टेंस क्या है, ये है x1, कैसे आएगी देखना, ये है x1 डिस्टेंस, यहाँ से तभी x1 हुआ होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये है पूरी x2 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या x2, 0 होती है, क्या होगी, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्स। अभी मैंने बताया था एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है कि डिस्टेंस, उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्स। ये y एक्स है, इससे डिस्टेंस x2 हो गई, ये x1 हो गई। तो ये जो डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस है y2, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्स एक्स, और ये डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये है x1, सॉरी y1। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी y2 माइनस y1। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई। अच्छा, हमने इसको इससे मिला दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ये आपस में क्या, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है। अच्छा, इस डिस्टेंस की अगर बात करें तो वही है y2 माइनस y1 है, करेक्ट। ओके, इस डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये कितनी है, x2 माइनस x1। ओके, इस पॉइंट को हमने C बोल दिया। तो अगर हम ट्रायंगल ABC की अगर बात करें तो ABC कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और एंगल जो C है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनस यानी कि AB का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर, यानी कि प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायरिंग हटेगा, वैसे प्लस माइनस दोनों, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये। तो ये अपने को याद रखना है, हर बार इतना अप्लाई डेराइव ना करके डायरेक्ट याद रखेंगे कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, या x1 माइनस x2 भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्कोरिंग है, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव को स्कोरिंग की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। तो x1 माइनस x2 को या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होती है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक, नोट कर दिया, ओके, समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चंस करते हैं कुछ। लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,1 एंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 5,6। तो A एंड B के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि x1 बराबर है 0, y1 बराबर है 1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। फिर B के x2 की बात करें तो ये है 5, और y2 की बात करें तो ये है 6। x1 y1 x2 y2। ठीक है, A एंड B के बीच के डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। करेक्ट है, फॉर्मूला अप्लाई कर लूँगा। ओके, x2 माइनस x1 5 माइनस 0, ये 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। ठीक है, कोई खास नहीं, फटाफट नोट करें। ओके, सेकंड क्वेश्चन लिखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3 कोस थीटा एंड 0, एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है, तो P एंड Q के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। P एंड Q के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, देखो मैं डायरेक्ट कर ही लेते, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो होता है x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 कोस थीटा स्क्वायर प्लस ये P का स्क्वायर आ जाएगा प्लस
y2 माइनस y1 इसका, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, और पी क्यू की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है। देखो 9 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9, यानी कि ये हो जाएगा 3। तो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस कितने आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है, नोट करें। तो इस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अपने को किसी और सेप्टर की हेल्प को भी या किसी और सेप्टर को भी कनेक्ट कर सकते हैं ना, बट अपने को उनकी बेसिक चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ताकि हम इसी वे में कर पाए, ठीक है, नोट करें फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्स पे पॉइंट्स कैलकुलेट करना विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। अपने के एक्स एक्स पे लाई करने वाले पॉइंट बताने हैं जो इस पॉइंट से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे हो, ठीक है, ओके। तो एक्स एक्स के अगर पॉइंट की बात करें, कोई भी पॉइंट एक्स एक्स पे लाई करता है, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, तो उसको हमने बोल दिया x1, 0। ये क्या है, पॉइंट ऑन एक्स एक्स, ऑन एक्स एक्स, ठीक है, ओके। इस पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 यूनिट है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको हमने बोल दिया b, तो अपने पास गिवन है कि ए बी इक्वल टू 5, ठीक है। ए बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर है 5। तो यहाँ से हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 प्लस 16 इक्वल टू 25, ठीक। तो यहाँ से x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 बराबर आ जाएगा 9, तो यहाँ से ये आ जाएगा x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9, यानी कि x प्लस 1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3, बताया था स्कोरिंग क्वाड्रेटिक में, मैंने बताया था ये वाली बात ना, जब स्कोरिंग सेट आता प्लस माइनस दोनों आता था। x1 के दो बात वैल्यू आएगी, एक आएगी +2 एक आएगी -4, ठीक है, एक आएगी +2 एक आएगी -4, यानी कि अपने पास ऐसे दो पॉइंट होंगे एक्स एक्स पर जिससे इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो 5 यूनिट होगी। तो एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट सपोज बी बोल दिया, तो बी के कोऑर्डिनेट है -4 एंड 0, x1 क्या है x1, ठीक है। एक और पॉइंट जिसको हमने सी बोल दिया तो वो कितना हो जाएगा 2, 0। तो एक्स अक्ष पे ऐसे दो पॉइंट होंगे जिनकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी होगी 5 यूनिट होगी। देखो एक बार डायग्राम से मैं दिखा देता हूँ क्या हुआ होगा। यह है एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट है, एक पॉइंट है -1 एंड 4, -1 एंड 4 की बात करें तो कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट होंगे, देखो एक ये यहाँ पे कोई लाई करने वाला पॉइंट होगा, एक यहाँ पे लाई करने वाला पॉइंट होगा, जिससे ये वाले डिस्टेंस भी 5 आ जाए और ये वाले डिस्टेंस भी क्या आ गए 5। तो देखिए ऐसा आया भी है, ये कितना है 2, 0 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है -4, 0। तो हो गया ना एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ऐसे अपने पास कैसे दो पॉइंट पॉसिबल है, ठीक है, ओके नोट कर। चाहे तो ये डायग्राम भी बना दे, अच्छा ठीक है। ठीक, अच्छा मान लो अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट इसको हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो क्या तुम एरिया ऑफ एबीसी को बता सकते हो क्या? ठीक है, ये हटा दो ये वाला पॉइंट। अगर मान लो ये डायग्राम है, अपने को एरिया ऑफ एबीसी बताना है, तो ध्यान से देखना एरिया ऑफ एबीसी। एरिया ऑफ एबीसी क्या होता है 1/2, एरिया कितना होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा इसकी हाइट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट यही डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स, ये हो गया 4। अच्छा हाइट, अब बेस की बात करते हैं, बेस की अगर बात करें देखो ये -4, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस की बात करें तो 4 है, ये 0, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, बेस कितना आ गया 6, तो 6 × 4 कितना आ गया 12 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चाहो तो लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट पॉइंट ऑन वाई एक्स इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,1 एंड 1,5। अपने को वाई एक्स पे लाई करने वाला कोई पॉइंट बताना है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्या हो, इक्वली डिस्टेंस का मतलब है कि बराबर की डिस्टेंस पे हो। इसको हमने ए बोल दिया, इसको हम बी बोल देते और उस पॉइंट को हमने सी बोला। अच्छा, वो पॉइंट वाई एक्स पे लाई कर रहा है, पॉइंट ऑन वाई एक्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, इसको सी बोल दिया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट को हम वाई बोल देते हैं। y1 बोलो या y बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, y1 बोल दिया। अच्छा, y1 बोल देते हैं या y बोल देते हैं। अब ये कह रहा है कि इक्वली डिस्टेंस है, यानी कि ए सी पॉइंट सी की ए से डिस्टेंस और इससे बी की डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। सही है, तो अपने को बताना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट y क्या होगा। तो लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों साइड स्कोरिंग कर देंगे। ए सी का स्कोर इक्वल टू बी सी का स्कोर, ए सी का स्कोर बराबर बी सी का स्कोर। ए सी की अगर बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ए सी यानी कि 3 माइनस 0 का स्कोर इक्वल टू 1 माइनस वाई का स्कोर। ये हो जाएगा ए सी का स्कोर, बी सी का स्कोर हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 5 माइनस वाई का स्कोर। ठीक, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 प्लस 1 प्लस वाई स्कोर माइनस 2 वाई बराबर आएगा 1 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई। वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 से 1 भी कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो गया 8 वाई बराबर 25 माइनस 9 16। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जो पॉइंट होगा वाई एक्स पे उसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2, यानी कि जो सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2। ठीक, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, इसको बोल देते हैं ए पॉइंट, ए के वर्टेक्स ये है बी एंड ये सी, 2,-2,0 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड सी के हैं 1,-2 इज द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल किस टाइप का अपने को बताना है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलर है, कौन सा ट्रायंगल है ये अपने को बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल, सपोज कोई ट्रायंगल होगा, हमने बना दिया, ये है ए के कोऑर्डिनेट रैंडमली कैसे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बी 2,3 एंड सी 1,-3। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों पॉइंट को हमको ज्वाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ से एक ट्रायंगल बन गया ABC। इस ट्रायंगल के बारे में अपने को बताना है कि AB एंड C ट्रायंगल क्या है, किस टाइप का ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, AB डिस्टेंस यानी कि साइड लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, BC साइड लेंथ एंड AC। ओके, अगर तीनों इक्वल है तो इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। अगर इन दो में से दो कोई साइड है तो आइसोलेस, अगर तीनों इक्वल या दो इक्वल नहीं हो तो क्या होगा, इसके लाइन से ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखा देंगे साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड लेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले AB साइड लेंथ बताते हैं, तो ये हो जाएगी 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 4 होल स्क्वायर का अंडर, ये आ जाएगी 5। ठीक है, BC की बात करते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से BC डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर 37 अंडर रूट 37। ये कितना हो गया 6 36 2 माइनस 1 1 36 प्लस 1 37। ओके, AC डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से हो गया, देखो ये हो गया 9 प्लस 9 यानी कि 3√2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ना AB ना BC तीनों साइड लेंथ क्या इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो इसका मीनिंग है इक्विलेटर ट्रायंगल होगा नहीं, आइसोलेस भी होगा नहीं, कोई दो कोई नहीं है तो इसके लेंथ ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC।
तो ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, इसकी लाइन ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, नोट करें, इस तरीके से हम देखते हैं। ओके, तो ये सब डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम बता सकते हैं ट्रायंगल किस टाइप का होगा, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करें। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन, if the two vertex of equilateral triangle and equilateral triangle are 0,0 and 3,0 तो find the third vertex। थर्ड वर्टेक्स अपने को बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स कैसे होगा, क्या होगा ये बताना है। ठीक है, अच्छा एबीसी मान लो कि इस पॉइंट को बोल दिया हमने ओ, 0,0 ओ है, इसको ए बोल दिया, और जो थर्ड वर्टेक्स है उसको हमने बी बोल दिया, जिसके कोऑर्डिनेट को हमने अल्फा कॉमा बीटा या x1 कॉमा y1 ले लिया, x1 कॉमा y1 ले लिया। ठीक है, अच्छा ए बी सी कैसा ओ ए बी है वो कैसा ट्रायंगल है, वो भी ट्रायंगल है, वो कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका मीनिंग क्या होगा कि जो साइड लेंथ है वो सब क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मीनिंग हो गया कि कोई भी ट्रायंगल बना देते हैं 0,0। ठीक, ये है 3,0 और ये है x1, y1, ये है हमने ओ बोल दिया, ये है ए और ये है बी। तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तीनों क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो बनाते हैं, तो ओ बी डिस्टेंस बराबर होगी, ओ ए डिस्टेंस बराबर होगी ए बी डिस्टेंस, यानी कि ओ ए डिस्टेंस बराबर ए ओ डिस्टेंस का इसका बराबर होगी ए बी डिस्टेंस का इसका। करेक्ट, यहाँ तक देखें, ओ बी डिस्टेंस हो जाएगी x1 प्लस y1 का स्क्वायर, ओ बी डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई डिस्टेंस जो होगी ये हो जाएगी 9 प्लस 0, 3 का स्क्वायर प्लस 9। ओके, एंड ये ए बी जो होगी, ए बी डिस्टेंस की अगर बात करें तो 3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। करेक्ट, ओके, एक बार इसको इसके इक्वल कर देंगे, एक बार इसको इसके इक्वल कर देते हैं। जब x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, एक बार है 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक बार x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको जैसे 9 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस y1। ठीक है, x1 y1 x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक, तो यहाँ से 6x1 बराबर आ गया 9, तो x1 की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, 3/2 यहाँ पुट कर देंगे तो x1 की वैल्यू तो आ गई 3/1, यानी कि जो बी पॉइंट कोऑर्डिनेट है उसका x कोऑर्डिनेट तो आ गया 3/2। अच्छा y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो जब x पुट करेंगे तो ये होगा 9/4 प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो y1 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 9 माइनस 9/4। ठीक है, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 36 माइनस 9 27/4। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट आएगा प्लस माइनस 3√3/2। देखिए 3 9 इसका 3√3/2, यानी कि ऐसे दो पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट ऐसे होगा, एक पॉइंट कहीं ऐसे होगा। ठीक, तो बी पॉइंट ऐसे दो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक आएगा 3/2, x तो दोनों का सेम रहेगा, एक बार आएगा 3√3/2 एंड सिमिलर एक बी डैश बोल दिया जो कि होगा 3/2 एंड माइनस 3√3/2। ठीक है, देखिए एक बार डायग्राम बना के भी दिखाता हूँ कैसे क्या हुआ होगा, ये सब हट नोट कर दिया होगा। अपने पास क्या एक एक्स वाई एक्स बना दिया, यह है x, यह है y, एक पॉइंट है 0,0, इसको बोलते हैं ओरिजिन। दूसरा पॉइंट गिवन है अपने पास, थोड़ा x, इस पे पॉइंट को गिवन है 3,0 जिसको हमने बोल दिया a। देखो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के लिए एक वर्टेक्स एक साइड ऐसा कुछ होगा, ट्रायंगल बना होगा जिसको हमने b बोल दिया। तो ऐसे कैसे नीचे भी तो पॉसिबल है कि ये भी ट्रायंगल भी तो हो सकता है जिसको हमने b डैश बोल दिया। ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या इक्वल है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये लेंथ भी क्या होनी चाहिए इक्वल। तो इस पॉइंट का
इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वर्टेक्स होगा, ये इसके दोनों का मिड पॉइंट, यानी कि 0+3, 3/2 कमा, ये तो 3/2 दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों का क्या है, सेम है। एक बार आएगा +3√3/2 और एक बार आएगा -3√3/2। ये है पॉजिटिव का, ये है नेगेटिव का, ठीक है, नोट करें। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, डायग्राम से भी हम कर सकते हैं ना, ठीक, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली हेडिंग डालें, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी अब है कि बॉस, कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मीनिंग होता है कि एक ही लाइन में लाई करने वाले, कोलिनियर पॉइंट का मीनिंग हो गया कि एक ही लाइन में लाई करने वाले पॉइंट को कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट। जैसे मान लो एक लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है, तो इस टाइप से इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो ये सारे सभी जो पॉइंट है वो कैसे कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। यानी कि एक ही लाइन पे लाई करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। यानी कि एक ही लाइन की अगर बात करें तो एक लाइन पे लाई करने वाले सभी पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर। जहाँ पर अगर हम ए बी सी की अगर बात करें, ये भी कोलिनियर है, ए बी डी की बात करें तो भी कोलिनियर है, बी सी डी की बात करें तो भी कोलिनियर है, ए बी डी की बात करें तो भी कोलिनियर है, ठीक है। तो लिखना, any point which lie on the same line is called collinear point, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो 3 पॉइंट की बात करते हैं, 3 पॉइंट्स, क्योंकि अपने को मैक्सिमम जो पार्ट अपने को पढ़ना कोलिनियरिटी वाला 3 पॉइंट को लेकर ही पढ़ना है, ठीक है। 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर है, इसी पे देखते हैं। जैसे ए बी सी, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। अगर तीनों पॉइंट ए बी सी अगर कोलिनियर है तो इसका मीनिंग क्या हुआ होगा कि ए बी जो डिस्टेंस है प्लस बी सी डिस्टेंस है वो किसके डिस्टेंस के इक्वल आएगी? ए सी डिस्टेंस के इक्वल आएगी, ठीक है। यानी कि अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस और 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस और बराबर होगी फर्स्ट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर अपने को पता करना हो कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या करेंगे? कोलिनियर है तो अभी बहुत सारे और भी कंडीशन में बताऊंगा, बट पहले यही कंडीशन अपने को याद रखनी है कि अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस और अगले 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस बराबर हो जाएगी फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के इक्वल, ठीक, नोट करें। क्वेश्चंस पे आते हैं।